नमस्कार दोस्तों। आज 1 मई है और आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। आज मैंने पहले कॉफ़ी पी ली है और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो फाइनल बैटल होने जा रही है उससे पहले की सिचुएशन क्या है, क्या क्या तैयारियाँ हैं और क्या क्या तैयारियाँ अमेरिका के साइड से हैं। इसराइल क्या अपनी तैनातियाँ इसराइल ने की हैं और कैसा तैयारी है ईरान का, क्योंकि अब ये बैटल रुकने वाला नहीं लग रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सारा पोजीशनिंग हो चुका है सारे सिस्टम का, और अब समझेंगे इसको कि कैसे इन ये जो चीज़ें जो पोजीशनड हुई हैं उनका इस्तेमाल कैसे होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट जो कि अब बॉइलिंग वाटर अब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच रहा है, वहाँ का कंडीशन प्रतिदिन प्रतिदिन एक एक करके बिगड़ते जा रहा है। हैंड्स ट्रिगर पे हैं, एक गलत मूव और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। ये बात बहुत गंभीर है दोस्तों। आप अगर देखें तो अगर आप अमेरिका की बात करें तो जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया हुआ है और फिर अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड लगाया है, तो दोनों साइड से दोनों को दिक्कत है। ईरान अपना तेल बेच नहीं पा रहा है और ईरान दूसरों का तेल बेचने नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं, हम ये तो जानते हैं कि सब चीज़ ये सिनेरियो क्या चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने वहाँ क्या क्या किया है। एक नहीं, दो नहीं, मल्टी लेयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पर अमेरिका ने फिट किए हैं। जैसे यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। अब आप सोच रहे होंगे एयरक्राफ्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये चलता फिरता लड़ाई का एक मैदान है दोस्तों। यहाँ से फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं, मिसाइल लॉन्च होती है और बिना किसी लैंड बेस के पूरी की पूरी वार यहाँ से लड़ी जा सकती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये न्यूक्लियर पावर होते हैं, इनको किसी पेट्रोल, किसी फ्यूल, किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, ये चलते रह सकते हैं। इन कैरियर्स पर डिप्लॉयमेंट है जिन जेट्स का, वो हैं जैसे F-18, F-35 जो कि काफ़ी घातक है। यहाँ से आप टॉमहॉक भी दाग सकते हैं। टॉमहॉक मिसाइल्स जिनका कि 1000 किलोमीटर तक की दूरी का टारगेट लेने का और सटीक टारगेट वो लेते हैं। अब यूएस ने मल्टी शील्ड जो कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम भी लगाया है, जैसे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, थाड़ हो गया हमारा। और हमने ये भी जाना कि 24 मतलब जो हमारा इज़राइल है उसके पास आयरन डोम सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, उसके पास भी काफ़ी अच्छा खासा अपना प्रोटेक्ट करने के लिए एक मतलब कवरिंग है, जिससे वो मिसाइल्स को रिटेलिएट कर सकता है और बचा सकता है अपने आप को। लेकिन बावजूद उसके जब बल्क में क्लस्टर्स चलते हैं ईरान की ओर से तो इंटरसेप्ट नहीं हो पाते और वो डैमेज करते हैं। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई दोस्तों? वापस से स्क्वायर वन पर जाते हैं। किसने स्टार्ट किया था? डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। यहूदों को जीने का अधिकार नहीं है। क्या इस धरती पर किसी भी व्यक्ति को जो जन्म लिया है उसको रहने का अधिकार नहीं है? और क्या इसको कहना, इसको मानना, इस पर जीना सही है?
आप खुद विचार कीजिएगा। हम सब इंसान हैं और हम सबों को इस धरती पर, इस धरती माता पर जीने का अधिकार है। चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम्स हों, सबको जीने का अधिकार है। ये आपको अधिकार किसने दिया कि आप कहिएगा कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है? अली खमनेई भी यही कहते थे, इसी विचारधारा पर जीते थे। IRGC भी इसी विचारधारा पे जी रही है। इस आइडियोलॉजी को मैं नकारता हूँ, मैं सिरे से नकारता हूँ उस आइडियोलॉजी को, जो आइडियोलॉजी कहती हो कि किसी को जीने का अधिकार नहीं है। और अब जो होने वाला है, जो इतने एयरक्राफ्ट कैरियर आके वहाँ पे आए हैं, वो वहाँ पर चाय पीने के लिए नहीं आए हैं दोस्तों। अब निर्णायक लड़ाई होगी। ईरान ने कह दिया है कि ईरान ने बाउंड्री खींच दिया है, न्यूक्लियर पे कोई बात नहीं हो सकती है। और उनका न्यूक्लियर बॉम्ब 100% इजराइल सेंट्रिक है। यहूदियों को मारना उनको अच्छा लगता है, उनके मैन मेड माइंड में घुसा दिया गया है। अब तो युद्ध होगी। अब जहां तक मुझे लगता है युद्ध होगा। अभी तक हम देख रहे थे कि अमेरिका अपना मजाक बनवा रहा था। इस युद्ध में अमेरिका अपर हैंड नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब उसके पास भी विकल्प नहीं बचा है। अगर वो हार के लौटेगा तो ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर वो जीत के निकलते हैं तो जैसा मैंने कहा था कि जलवाए जलाल के साथ निकलेंगे, क्योंकि अमेरिका डजंट वांट्स टू लूज एंड अमेरिका डजंट नो टू लूज। लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका भाग गया। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अफगानिस्तान से अमेरिका इसलिए नहीं भागा क्योंकि वो डर गया था। वहाँ तेल नहीं थी। यहाँ पे दोनों चीज़ साथ में चल रही है कंटिन्यूअसली। अमेरिका को अपना तेल बिजनेस समझ में आ रहा है और उसको ये लग रहा है कि जब तक ये चोक्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तब तक लोग हमारे क्रिश्चियन ब्लॉक से तेल लेंगे। UAE ने ओपेक छोड़ दिया है। अब देखना है दोस्तों कि ईरान क्या करता है। ईरान ने कहा है कि अब निर्णायक बैटल होगी। निर्णायक बैटल इसलिए नहीं होगी दोस्तों, उसने कहा है इसलिए नहीं क्योंकि वो इस लड़ाई को निर्णायक बनाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। जो है वो ख़त्म कर देना चाहता है। उनके दिमाग में बस यही घूमता है, जन्नत या शहादत। उनको ऐसा रेडिकलाइज किया गया है कि वो 12-12 साल के बच्चों को बोलते हैं कि IRGC में आ जाइए और रिक्रूट करते हैं। और अमेरिका ने कल कह ही दिया है, ए बिग स्टॉर्म इज गोइंग टू कम। एक बड़ी तूफान की आने की आशंका है। रोक सको तो रोक लो। उसने कहा है, ईरान हो जाओ सावधान, आ रहा है तूफान। ऐसे तो ट्रम्प खोखलेबाजी करते हैं, बहुत सारी बातें गलत लिखते हैं। वो काफ़ी बदतमीज़ आदमी है। वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन वो जितने अपने आप को कन्फ्यूजिंग दिखाते हैं, वो जितने अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल दिखाते हैं, वो जितने अपने आप को कमज़ोर दिखाते हैं, अब हम लोगों ने उनको समझना शुरू कर दिया है।
वो सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। वो जिस स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं उसको कहते हैं डिसेप्शन। और जो आप बोलते हैं उसका महत्व उतना नहीं होता है जितना कि आप नहीं बोलते। आप समझ सकते होंगे दोस्तों इस युद्ध की गंभीरता को जो मैं बता रहा हूं। अब आप देखिए, अगर ईरान, जिसके कि पैदा किए हुए सांप के बच्चे हिजबुल्ला, हमास, हुती, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने यहूदियों को मारने के लिए अपना कसम ले रखा है, अगर ईरान और उसका प्रॉक्सी ख़त्म हो जाता है तो फिर पाकिस्तान में भी फंडिंग कम होगी। पाकिस्तान में फंडिंग कम होगी तो इंडिया के लिए भी अच्छा है। और समय रहते ईरान अगर चेत जाता है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो फिर इतनी मिसाइल्स चलेंगी, इतनी मिसाइल्स चलेंगी, अभी तक ईरान ने उसे देखा नहीं होगा, न दुनिया ने उसे देखा है। आप अमेरिका के पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं भी डोनाल्ड ट्रंप को लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अमेरिका और ईरान के पावर में बहुत का फासला है। इतने नेवल शिप्स हैं, अब्राहम लिंकन से लेकर के जेराल्ड फोर्ड तक, जो पूरे घेरे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। एक सिटी है अपने आप में। तो ये ईरान आग से खेल रहा है। और इसमें दोनों के साथ बैक स्टैबिंग किसने की है? पाकिस्तान ने। आज देखिए क्या होता है। डोनाल्ड जे ट्रंप कांग्रेस के पास जाते हैं और क्या बोलते हैं? अप्रूवल मिलती है कि नहीं? नहीं भी मिलती है तो कमांडर इन चीफ के तौर पे वो क्या डिसीजन लेते हैं? और पीट हेग्सेथ ने एक अच्छी बात कही थी कि ब्लॉकेट चलता रहेगा, साथ में बॉम्बिंग भी हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे ईरानियन जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टेररिस्ट रिजीम से ज़रूर प्रॉब्लम है। अगर ये ईंट का जवाब चाहते हैं तो पत्थर से दिया जाएगा। मैं आज काफ़ी गंभीर हूँ, चिंतित हूँ, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था स्टॉर्म इज गोइंग टू कम। फिंगर्स क्रॉस दोस्तों, देखते क्या होता है। मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। आपको प्रणाम। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको न्यूज़ की अपडेट देता रहूँ। दुर्गा माता की जय। ओम दुम दुर्गाय नमः। थैंक यू दोस्तों।